वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम सभी आज भारत के पूर्व प्रधानमंत्री एवं जन नेता भारत रत्न स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की 122वीं जन्म जयंती मना रहे हैं। तो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, 5वें पूर्व प्रधानमंत्री एवं किसानों के कल्याण के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित करने वाले महान जन नेता, किसान नेता, भारत रत्न सम्मानित स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की 122वीं जन्म जयंती पर मैं उन्हें कोटिशत नमन तथा विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आपका जन्म दिवस, जैसा कि मैंने बताया कि राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में जो है आपका जन्म दिवस जो है आज के दिन मनाया जा रहा है। 23 दिसंबर को जो है आपका जन्म हुआ था आज के दिन। तो आपका जन्म दिवस जो है राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में जो है किसान भाई जो है वो आज मना रहे हैं, पूरे देश के लोग मना रहे हैं। चूंकि कृषि प्रधान देश है तो अधिकतर आबादी, हमारी 70% आबादी कृषक है, तो सभी लोग जो है आज आपके जन्मदिवस पर आपको याद कर रहे हैं और श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। आपका जन्म उत्तर प्रदेश के जो है मेरठ जिले में हुआ था। मेरठ जिला जो है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, जिस प्रदेश से जिस जगह से जो है सबसे पहले अंग्रेजों के खिलाफ 1857 क्रांति की शुरुआत हुई थी। जो क्रांति की शुरुआत मंगल पांडे जी ने की थी, उस जगह से जो है उस बोल सकते हैं कि वीरों की धरती मेरठ से जो है, क्रांति की धरती मेरठ से जो है, मेरठ से जहां से क्रांति शुरू हुई थी 1857 की अंग्रेजों के खिलाफ पहली क्रांति, वहीं पर जो है आपका जन्म हुआ था, जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में का एक जो है स्थान है। चौधरी चरण सिंह जी जो है हमेशा किसानों के कल्याण के लिए, मैंने जैसे कि बताया कि समर्पित रहते थे। तो वो कहा करते थे, उन्होंने कहा था कि देश की समृद्धि का रास्ता जो है वो गांव, खेतों और खलिहानों से होकर गुजरता है। जब तक देश का किसान समृद्ध नहीं होगा, देश समृद्ध नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा कि जब तक देश का किसान समृद्ध नहीं होगा तब तक देश समृद्ध नहीं हो सकता है। किसानों के लिए उन्होंने कार्य किए, जो उन्होंने किसानों के लिए, किसानों को समर्पित रहे, किसानों के प्रति उसी को ध्यान में रखते उन्होंने ये बात कही कि अगर देश को समृद्ध, भारत देश को समृद्ध करना है तो सबसे पहले हमको भारत के किसानों को जो है वो समृद्ध करना पड़ेगा। चौधरी चरण सिंह जी ने जो है उसके बाद बहुत सारे कार्य किए। मैं बताऊंगा अभी आपको कितने बहुत सारे कार्य किए किसानों के हित में, जिसमें एक सबसे बड़ा जो कार्य किया बताते हैं लोग, उत्तर प्रदेश से जो है वो जमींदारी प्रथा जो उन्होंने खत्म करने का काम किया था। तो जमींदारी प्रथा जो है वो समाप्त करने का काम किया। तो जमींदारी प्रथा जो बहुत दिनों से चली आ रही थी, उस कुप्रथा को उत्तर प्रदेश से जो है वो खत्म करने का काम किया। जिस कुप्रथा में क्या होता था कि किसानों की जमीनें जो है बड़े बड़े जो जमींदार थे वो ले लेते थे और उनके पास एक बहुत ज्यादा मात्रा में जमीनें थी और उन्हीं की जमीन पर जो है वो किसान जो है वो अपना कार्य करते थे और उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता था किसानों को। किसान बहुत दुखी रहते थे। तो चूंकि किसानों के हितैषी से किसान परिवार से आते थे, तो उसके बाद जब वो उन्होंने प्रयास भी किया और प्रयास करते करते अंततोगत्वा जो है उन्होंने उत्तर प्रदेश से जमींदारी प्रथा जो है वो खत्म करने का काम किया, जिससे किसानों को जो है वो लाभ हुआ। आप 1954 ईस्वी में जो है वो कृषि मंत्री भी थे। कृषि मंत्री का पदभार भी संभाला। प्रधानमंत्री तो थे ही, उसके पहले 1954 में आप जो है कृषि मंत्री, किसानों के हित के लिए मैं बताया कार्य करते थे, तो उनको कृषि मंत्री का भी काम जो है उन्होंने किया था 1954 में। जमींदारी प्रथा जब खत्म हुई, मैं जैसा कि बताया कि जब जमींदारी प्रथा खत्म हुई तो किसानों की जमीनें जो है वो जमींदारों से मुक्त हुई। तो आपके प्रयास से, जो आपके किसानों के जो हितैषी से आपके प्रयास से जो जमीनें जमींदारी प्रथा खत्म हुई उत्तर प्रदेश में, तो किसानों की जमीनें जो हैं वो जमींदारों से मुक्त हुई और फिर उसके बाद वो अपनी इच्छा से अपना उसमें जो भी बोल सकते थे, कर सकते थे। इसीलिए किसान जब जमीनें मुक्त हो गई, जमींदारी प्रथा खत्म हो गई, तो इसी सब चीजों के लिए किसान जो है आपको अपना मसीहा मानते हैं। आज भी किसान आपको अपना मसीहा मानते हैं। आप शहीद महात्मा गांधी जी के साथ स्वतंत्रता संग्राम में जो है वो जेल भी गए थे। जो महात्मा गांधी जी का सत्य और अहिंसा का आंदोलन था, उस आंदोलन में जो है आप जेल भी गए महात्मा गांधी जी के साथ। आज देश में सरकार, आज चूंकि किसानों की स्थिति जो है वो बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती है, क्योंकि आज देश में किसानों की आमदनी बहुत जो है कम है, सीमित आमदनी है। एनओसो का आंकड़ा जो आया और उसमें बताया गया
कि किसानों की जो मात्र आमदनी 27 रुपये प्रति माह है। आज देश में किसानों की जो आमदनी है वो 27 रुपये प्रति माह है। एक नौकरी पेशा व्यक्ति की जो है आमदनी कहां से कहां पहुंच गई, और किसानों की आमदनी जो है मात्र 27 रुपये प्रति माह है, जो कि अच्छी चीज नहीं है। और जेल भी गए और आमदनी जो किसानों की नहीं है, तो आज मैं भारत सरकार से ये मांग भी करता हूं कि भारत सरकार को जो है किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए ध्यान देना चाहिए। आज भारत में किसानों की औसत आमदनी 27 रुपये में बताया ही। नाबार्ड की एक रिपोर्ट जो आई, नाबार्ड एक संस्था है जो किसानों के लिए कार्य करती है, जो किसानों के लिए बनाई गई है, उसकी रिपोर्ट एक आई तो उसने जो है और चौंका दिया भारत के लोगों को, जो कृषि प्रधान देश भारत अपने आप को कहते हैं। जो ये रिपोर्ट आई, इस रिपोर्ट ने जो है और चौंका दिया, और इस रिपोर्ट के मुताबिक जो है देश के किसानों की जो है सालाना साल की कमाई जो है 1,07,000 है। अब सोच लीजिए, प्रति माह 27 रुपये हम बताया, औसतन जो है 27 रुपये बताते हैं लोग है, लेकिन साल की कमाई जो है केवल साल भर की कमाई 1,07,000 है, और जिसको हम जो है 1,07,000 साल की कमाई है, तो इस स्थिति में बताइए किसान कैसे अपना जीवन यापन करेगा। इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि जो सरकार का वादा था 2022 में किसानों की आमदनी दोगुनी करने का, उस वादे को पूरा करे और अक्षरशः उसको पालन करे, तब जाके जो है किसानों की स्थिति सुदृढ़ होगी। और ये तो 1,07,000 हम बता दिए कि उनका है सालाना किसानों की आमदनी, लेकिन वही देश के जो सांसद हैं, जो सांसद हैं हमारे देश के सांसद लोग जी हैं, उनका महीने का वेतन जो है वो 2,30,000 है। सोच लीजिए, जो देश के सांसद हैं, माननीय सांसद जी लोग हैं, उनका वेतन 2,30,000 महीने का है, और हमारे देश का कृषि प्रधान देश जिसको हम बोलते हैं, वहां किसानों की स्थिति इतनी खराब है कि उनकी साल की कमाई 1,07,000 है। तो कितना बड़ा गैप है जो है आमदनी में, कहाँ किसी के महीने की 2,30,000 और किसी का साल का 1,07,000, तो बहुत बड़ा गैप है। इस गैप को सरकार को कम करने की तरफ ध्यान देना चाहिए, और किसानों की आमदनी जो उनका वादा मैं बताया, कहा अभी वादा भी था 2022 तक बढ़ाने का, उसके तरफ ध्यान देना चाहिए। आज देश में हर घंटे एक किसान जो है वो आत्महत्या करने को मजबूर है। जो एनसीआरबी की रिपोर्ट प्रकाशित हुई अभी, तो उसमें बताया गया कि किसानों की स्थिति दयनीय इतनी है कि हर घंटे जो है एक किसान जो है आत्महत्या करने को मजबूर है, जो कृषि प्रधान देश के लिए जो है वो कतई भी जो है अच्छी खबर नहीं है। हम कृषि प्रधान देश अपने आप को बोलते हैं, और हाँ, हर घंटे एक किसान आत्महत्या कर रहा है, जो कि अच्छी चीज नहीं है। तो सरकार को जो है उनकी फसलों का 3 चीजों पर ध्यान देना, उनकी फसलों का मूल्य निर्धारित करना है, सही माने में देना है, किसानों की आमदनी बढ़ाने की तरफ ध्यान देना है, और किसानों की जो आत्महत्या हो रही है उसको कम करने के लिए सरकार को कोई प्री प्लान बनाना पड़ेगा, तब जाके जो है स्थिति सुधरेगी, नहीं तो स्थिति जो है वो बिगड़ती चली जाएगी। और उसी रिपोर्ट के राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, जो एनसीआरबी की रिपोर्ट, तो बताया मैंने कि जो है स्थिति है, और सबसे ज्यादा अगर किसान आत्महत्या करते हैं तो महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा किसान भारत में जो है आत्महत्या करते हैं। तो ये भी आंकड़ा जो है एनसीआरबी ने दिया था। आज देश में चूंकि आर्थिक राजधानी महाराष्ट्र को बोला जाता है, और वहीं पर जो किसान रहते हैं, प्याज की खेती होती है नासिक उसी क्षेत्र में, और सबसे ज्यादा किसान जो है वहां आत्महत्या करते हैं, इस रिपोर्ट में बताया गया भारत में। आज देश में 70% आबादी किसानों की है, लेकिन किसानों की हालत में बताया दिया कि बस से बदतर है। 70% जहाँ कृषि प्रधान अपने आप को हम देश बोलते हैं, और किसान जो है आत्महत्या करने को मजबूर हैं, तो बस से बदतर स्थिति है। सरकार को किसानों की एक बहुत बड़ी मांग अभी किसान किए थे कुछ साल पहले कि एमएसपी पर गारंटी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो उन्होंने मांग की कि भाई हमारी खेती है, अगर हम बो रहे हैं खेती को, तो उसका निर्धारण जो मूल्य का हो वो हम निर्धारित करें, न कि सरकार निर्धारित करे। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो कानूनी उन्होंने मांग की थी, उस मांग को माना नहीं गया, और करीबन 700 से ज्यादा किसानों की उसमें शहादत हो गई, उनकी डेथ हो गई, लेकिन आज भी जो है वो उनको मिला नहीं। तो सरकार को जो है ध्यान देना चाहिए, और मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो उनकी मांग थी, जो आज तक सरकार नहीं मानी, केंद्र सरकार, तो उसको मानना चाहिए, और उनको जो है कानूनी गारंटी उसको एमएसपी की देनी चाहिए, ताकि किसानों को उनकी फसल का जो है कम से कम जो है वो एक सुनिश्चित राशि मिल सके, सुनिश्चित जो राशि होती है वो मिल सके, ताकि किसान जो है अपना जीविकोपार्जन कर सकें, और अन्न उत्पादन करके हम अपना पेट तो पाल ही रहे हैं, पूरे देश का जो है पेट पालते हैं किसान। तो ये राशि देके जो है सरकार उनको जो है सुनिश्चित करे, इससे किसानों की आत्महत्या भी रुकेगी। जब उनको राशि मिलने लगेगी तो किसानों की आत्महत्या भी रुकेगी, और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में जो है वो
कुछ जो है वो बढ़ावा मिलेगा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कुछ बढ़ावा मिलेगा। और जिसके लिए जो है आजीवन चौधरी चरण सिंह जी लड़ते रहे किसानों के कल्याण के लिए, लेकिन आज भी किसानों की स्थिति जो है बता दिया, बहुत स्थिति नहीं, 2700 प्रतिमाह वो कमा रहे हैं और बड़े पैमाने पर आत्महत्या करने को सबसे ज्यादा जो है वो महाराष्ट्र में आत्महत्या करते हैं किसान। तो इन सब चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है। और किसानों के कल्याण के लिए जो काम किया चौधरी चरण सिंह जी ने, जब उनकी 29 मई 1987 ईस्वी में जब डेथ हुई, 29 मई 1987 को इनकी डेथ हुई थी, जब इनकी डेथ हुई तो जो चूंकि प्रधानमंत्री थे तो सभी की समाधि स्थल बनती है, दिल्ली में है, वहां समाधि स्थल है, तो इनका भी समाधि स्थल है दिल्ली में, जिन समाधि स्थल का नाम जो है किसान घाट, जिस समाधि स्थल का नाम किसान घाट रखा गया, क्योंकि किसानों के कल्याण के लिए हमेशा जो है हितैषी रहे, पूरा आजीवन उन्होंने किसानों के लिए काम किया, इसीलिए किसान के बदौलत ही जो है वो देश के प्रधानमंत्री भी बने। तो इन सब चीजों के लिए किसान घाट समाधि स्थल ताकि उनका सम्मान बना रहे। और आज के दिन कम से कम सरकार को जो है ये चौधरी चरण सिंह जी को सच्ची श्रद्धांजलि देने का सबसे अच्छा तरीका ये हो सकता है कि सरकार जो है वो किसानों की जो है आमदनी डबल करने की तरफ प्रयासरत करे और आत्महत्याएं जो किसानों की उन्हें उसको रोकने की तरफ ध्यान दे, तब जाके जो है किसानों की दशा दिशा सही होगी। और जब किसानों की दशा दिशा सही होगी तो देश की दशा दिशा सही होगी, जब देश की दशा दिशा सही होगी तो सभी लोग जो है समृद्धि की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन जब तक किसानों की स्थिति सही नहीं होगी, देश की स्थिति सही नहीं हो सकती। उन्होंने कहा, पहले ही कह दिया था कि किसान कल्याण अगर होगा तभी देश का कल्याण होगा, किसान का कल्याण नहीं होगा भारत देश में तो देश के लोगों का कल्याण नहीं हो सकता है। आज किसान जो है 80 करोड़ लोग, भारत सरकार जो है मुफ्त राशन दे रही है 80 करोड़ लोगों को, किसानों की बदौलत ही दे पा रही है 81 करोड़ लोगों को। अगर वो नई किसान उपजाते तो कहाँ से सरकार देती 81 करोड़ लोगों को? तो ये उत्पादन की वजह से ही दे पा रही है। तो इस सब चीजों पर ध्यान देने के लिए सरकार को कदम उठाना चाहिए और आमदनी बढ़ाने की तरफ ध्यान देना चाहिए, ताकि किसानों की जो है वो किसान भी शील हो, ताकि उनका जीवन यापन जो है वो स्तर जो है अच्छा हो और किसान जो है वो आगे की तरफ बढ़े। तो इन्हीं सब बातों के साथ और इस उम्मीद के साथ भारत सरकार किसानों की आमदनी बढ़ाने की तरफ, जो आत्महत्याएं हो रही है उसको कैसे रोका जाए उसके प्री प्लान सरकार बनाएगी, इस उम्मीद के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, सत सत नमन। Thanks to all of you.